आज जिन कुछ पन्नों को लेकर अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, दरअसल हो सकता है कि ये हर अभिभावक का वो दर्द हो जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ज़रा इस विश्लेषण को गौर से देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हर दूसरे घर से जुड़ा ये मुद्दा है। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप सपने देखते हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो शायद ऐसे मांगों को जो प्राइवेट स्कूल करते हैं उनको पूरा करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए ये विश्लेषण आपसे जुड़ा हुआ है। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और अब हम डीएनए टेस्ट में दिखाने वाले हैं कि उसे देखकर आपको इस बात से भरोसा हो सकता है कि आपका उठ जाए कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। ये देश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की व्यथा का डीएनए टेस्ट है, जो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल की ठग नीति का शिकार होते हैं और बार बार लगातार होते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को शुद्ध व्यापार बना दिया है। शुद्ध व्यापार। प्राइवेट स्कूल अब मुनाफाखोरी के अड्डे बन चुके हैं, जिसमें सब्जी मंडी की तरह हर चीज बिकाऊ है और प्राइवेट स्कूलों का एक ही तंत्र है, एक ही सिस्टम है, जितना लूट सको लूट लो। और आज हमने पुस्तक विक्रेता बन चुके प्राइवेट स्कूलों का रियलिटी चेक किया है, जहां अभिभावकों को ऊंचे दामों पर किताब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और जो माता पिता स्कूलों के अंदर खुली दुकानों से या फिर बाहर स्कूल के सौजन्य से खुली दुकानों से किताब खरीदने से इनकार करते हैं, उन्हें अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवा लेने तक के लिए कह दिया जाता है। यानी माता पिता को सिर्फ अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिट करवाने का अधिकार होता है, बाकी के सारे अधिकार प्राइवेट स्कूल वालों के पास होते हैं, जो अभिभावकों यानी आपको एटीएम मशीन समझते हैं, जिनकी जेब से वो जितना चाहें उतना पैसा निकालना अपना अधिकार समझते हैं। हमारी इस बात से हर वो माता पिता इत्तेफाक रखते होंगे जिन्होंने अभी स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत होने के बाद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की किताबों का सेट दिलवाया है। जी न्यूज ने प्राइवेट स्कूलों की इस ठग नीति का रियलिटी चेक किया है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। किताबों के नाम पर प्राइवेट स्कूल की लूट को नोएडा में रहने वाले मनीष कुमार से बेहतर कौन जानेगा, जिनकी बेटी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है और बेटा नोएडा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में। मेरी एक बेटी 7th क्लास में है केंद्रीय विद्यालय में और एक बेटा प्राइवेट स्कूल में है और वो 3rd क्लास में है। तो बुक्स का बेसिकली इशू ये आ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह चलती हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक दुकान बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी आप नोटबुक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो वहाँ पे बाउंडेशन है कि आपको उनके स्कूल से ही लेना है, उनके द्वारा जो बताया गया दुकान है वहीं से हमें लेना है और वहाँ पे पूरी की पूरी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी की एक भी बुक नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जहाँ पे एनसीईआरटी की पूरी सेट 1000 से 1200 रुपये में आ जाती है, वहीं पे केवल बुक्स का सेट, अगर मैं 3rd क्लास की बात करूं तो 3rd क्लास की बुक्स जो पूरी सेट आई है वो करीबन 4500 की आई है। उसके साथ में मैंडेटरी है कि आपको नोटबुक्स भी लेने हैं और कवर्स वगैरह भी लेने हैं। तो वो टोटल मिलाकर जो गया वो पूरा का पूरा गया है 7000 के आसपास में। हमें बुक्स के साथ में कॉपीज़ वगैरह सब कुछ मिलाकर जो है सो 7000 का पड़ा है। ये प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस मॉडल है, जिसमें शिक्षा देना साइड बिजनेस है और स्कूलों में किताबें बेचना मेन बिजनेस है, जिसमें नो डिस्काउंट नो बार्गेन का बोर्ड लटका होता है। बुक्स तो चलिए जो है तो 4000 की है, अगर वही बुक्स हम कहीं बाहर से लेते, प्राइवेट पब्लिकेशन की भी लेते, तो भी हमें बाहर में प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पे करीब 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता। स्कूल वाले पूरे के पूरे एमआरपी पे बेच रहे, पूरी की पूरी लूट लगा रखी है। इवन कोई नोटबुक अगर हम खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, कहीं भी बाहर की दुकान से खरीदते हैं, एमआरपी 40 रुपया होता है, तो वो हमें मुश्किल से मुश्किल 35-32 रुपये में मिल जाता। लेकिन स्कूल वाले 40 रुपये से एक पैसे भी कम नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूल छात्रों को किताब कॉपियों पर सब्सिडी देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इस अधिकार पर ही डाका डाल दिया है। बाजार से कॉपी और रजिस्टर तक नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूलों के व्यापार का आपको एक छोटा सा हम लोग एक और उदाहरण दिखाते हैं
ये आप देखिए, ये ब्राइट लैंड पब्लिक स्कूल का एक रजिस्टर है। बेसिकली जो बच्चे हैं उन बच्चों से ये कहा जाता है कि अगर वो स्कूल से जो रजिस्टर उन्हें स्कूल दे रहा है, अगर वो बच्चे वो रजिस्टर नहीं लेंगे और किसी और अन्य रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे तो वो स्कूल में मान्य ही नहीं है, यानी अलाउड ही नहीं है। अब आइए हम लोग एक बार बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अग्रिम त्यागी। अच्छा, अग्रिम एक बात बताइए, जैसे ये जो रजिस्टर है ये बेसिकली कहाँ से मिलता है आप लोगों स्कूल से। को? स्कूल से मिलता है। हाँ। अच्छा, और अगर आप इसके अलावा कोई और रजिस्टर लेकर जाओ तब क्या बोला जाता है? मतलब अलाउड नहीं होता, मतलब स्कूल से रजिस्टर लो उसके बाद काम करना, ये रफ माना जाता है। फिर अगर कोई और रजिस्टर ले जाते हैं तो अच्छा, उसके ऊपर क्या मतलब पनिशमेंट भी मतलब देते हैं कि अगर कोई और रजिस्टर ले जाओ, या फिर बेसिकली क्या करते हैं? मतलब फर्स्ट टाइम तो अगर ले जाओ तो मतलब बोल देते हैं कल से या नया रजिस्टर ले लो, आज ले लो, बस यही होता है वैसे तो। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर ले जाओ फिर पेरेंट्स को या कॉल करके इन्फॉर्म करनी है कि रजिस्टर दिलवा दो इन बच्चों को। अच्छा, तो ये आप देखिए कि जिस तरह से अग्रिम ने भी आपको बताया कि खाली ये जो पूरा व्यापार है, ये सारा व्यापार किताबों तक ही नहीं सीमित है। ये पूरा व्यापार स्टेशनरी तक में है, जहाँ पर स्कूलों के अंदर से स्टेशनरी बिक रही हैं। और अगर कोई बच्चा उस स्कूल के नाम की स्टेशनरी जो उसने स्कूल से ही खरीदी अगर उसको नहीं ले जाता है तो कुछ इस तरह का व्यवहार करा जाता है। पुस्तक विक्रेता बन चुके स्कूल हर साल किताबों की सेल लगाते हैं और लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं, और अगले साल भी किताबों की दुकान लगाई जा सके इसका भी इंतजाम कर लेते हैं। मनीष जी हम लोग के साथ हैं। मनीष जी के बेटे का ये 3rd क्लास का बैग है। अब तीसरे क्लास में जो NCERT का जो करिकुलम है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको हम लोग एक एक करके सारी किताबें दिखाते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले ये इंग्लिश की एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, इसी तरह साइंस की एक किताब, दूसरी किताब। जबकि NCERT के करिकुलम में जो NCERT का करिकुलम है उसमें अंग्रेजी की सिर्फ एक किताब है, साइंस की सिर्फ एक किताब है, हिंदी की एक किताब, 2 किताब, तीसरी किताब, सोशल साइंस की एक किताब, 2 किताब, और देखिए ये संस्कृत की एक किताब। तो ये स्थिति है कि एक एक विषयों की बच्चों को 3-3 किताबें पढ़ाई जा रही हैं, यानी कुल मिला के 17 किताबें हैं जो एक तीसरी क्लास का बच्चा लेकर जा रहा है। ये आप देखिए 460 रुपए की एक किताब है मैथ्स की, 460 रुपए की मैथ की एक किताब है। जबकि अगर कोई पेरेंट्स तीसरे क्लास की NCERT की किताब खरीदना चाहेगा ना तो 460 में पूरा NCERT का सिलेबस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक किताब खाली गणित की 460 की, दूसरी किताब आप देखिए 240 रुपए की मैथ्स की। ये सब मनीष जी का बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वहाँ का है। ये आप देखिए 240 रुपए की कंप्यूटर की किताब, 340 की दूसरी कंप्यूटर की किताब, GK की किताब 355 की। देखिए ऐसा पता नहीं कौन सा सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है 355 रुपए में, 290 रुपए में संस्कृत। और ये हाल कब का है? तीसरी क्लास के बच्चे का। 240 रुपए के सोशल साइंस की एक किताब, और ये दूसरी मोटी किताब है 450 की। आप देखिए इतनी मोटी मोटी किताबें तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ाई जा रही है। और स्कूल का नाम भी आप देख लीजिए, MR जयपुरिया स्कूल है। नियम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल NCERT के अलावा भी किताबें कोर्स में शामिल कर सकते हैं, स्कूल में बेच भी सकते हैं, लेकिन अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के नियमों में इतना दम कहां कि वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे टिक पाए। 9 तक तो इन्होंने वही करा हुआ है, प्राइवेटाइज, सारे प्राइवेट पब्लिशर्स बुक सेल कर रहे हैं। पर अब 9th में भी इन्होंने हाफ जो NCERT के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स कंपलसरी कर दी है। अच्छा, कि वो भी लेनी ही लेनी है। हाँ। नहीं तो आपका बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा बोर्ड में। तो वो एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि बिना कमीशन के काम ही नहीं है स्कूलों का, कि भाई NCERT में प्रॉफिट नहीं है और ये बुक्स आपको लगानी ही लगानी है। अच्छा, डिफरेंस कितना है NCERT की मतलब बुक्स में और ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक्स हैं? NCERT की 60 to 80 रुपीज़ है और वो 400, 500, 550 की बुक्स हैं पर बुक। तो अब बताइए कितना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वो भी क्या एक ही ऑथराइज शॉप पर ही मिलती है या फिर मतलब ऑथराइज नहीं, स्कूल खुद ही अपनी प्रीमिसेस में सेल करेगा, बाहर आपको मिलेंगी ही नहीं।
और बाहर वाली तो मान्यता भी नहीं है, आपको नोटबुक से लेके सब स्कूलों के अंदर से ही लेना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो आपका बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, और ये बिगेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी जबकि गवर्नमेंट ने बोला है एनसीईआरटी लगाने को, फिर ये लोग फॉलो भी नहीं करते। एनसीईआरटी की एक भी किताब नहीं है। एक भी 9th 8th तक नहीं है, एक भी बुक्स है। 9 से स्टार्ट किया उन्होंने, उसमें भी क्या करते हैं, 1-2 बुक्स इन्होंने प्राइवेट पब्लिशर का इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। अब कोई लोग इन्वॉल्व करते, कहते हैं नहीं हमारी पॉलिसी में नहीं है। नंबर एक ही इशू उठाएंगे। सेकेंडली वो कई लोगों को ये भी कहता हुआ कि ठीक है आप दूसरे स्कूल में जाइए, आप जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी है जहाँ आप अफोर्ड कर सकते वहाँ के। टू बी फ्रैंक, ये इनकी 2 वर्डिंग है। थर्ड कह देंगे ज़्यादा होगा तो कर मैनेजमेंट डिसाइड करता है जी, मैनेजमेंट बोलेगा, और तो हु इज़ द मैनेजमेंट है। कभी होते होंगे स्कूल शिक्षा का मंदिर, अब तो प्राइवेट स्कूल शिक्षा की दुकानें खोल कर बैठे हैं और बच्चे अपने बैग में प्राइवेट स्कूलों के इसी लालच का भार ढो रहे हैं, जिससे अभिभावकों के कंधे भी झुकते जा रहे हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। अब तक आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये कह रहे होंगे कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। दरअसल मुनाफाखोर प्राइवेट स्कूलों का रियलिटी चेक देखकर सिर्फ उन लोगों को हैरानी हो रही होगी जिनका प्राइवेट स्कूलों से अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा है। लेकिन हम तो सच दिखा रहे हैं, वरना हर वो माता पिता प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी का भुक्तभोगी है जिन्हें प्राइवेट स्कूल अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और जितना चाहे उतना पैसा ऐंठ लेते हैं। और इसका सबूत भी मेरे पास है। ये सबूत है, चंद सबूत ही काफी हैं, चंद पन्ने ही काफी हैं। अभी तो मैं बस चंद स्कूलों के नाम बता रहा हूं, और ये आप बीती सुनाने वालों की पूरी लिस्ट हो सकता है कि ट्विटर पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर अब तक हमसे लोग साझा करना शुरू कर देंगे। इस वक्त मेरे पास नोएडा और गाजियाबाद के कई प्राइवेट स्कूलों की उन किताबों की लिस्ट है जिन्हें स्कूलों ने अभिभावकों को खरीदने के लिए दिया था। यह सबसे पहली जो लिस्ट है यह है एस्टर पब्लिक स्कूल की। एस्टर पब्लिक स्कूल और इसकी 7वीं क्लास आपके टीवी स्क्रीन पर हम सबको साझा कर रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र हो कि बस उसे देखते चलिए और समझते चलिए। एस्टर पब्लिक स्कूल, नोएडा एक्सटेंशन। स्कूल की 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की किताबों वाली ये पर्ची है और इसमें 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से 10 विषयों की 16 किताबें खरीदने के लिए कहा गया है। लेकिन स्कूल द्वारा दी गई 16 किताबों की सूची में सिर्फ एक ही किताब, इस बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही किताब एनसीईआरटी की है और बाकी सभी महंगे प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें हैं जो एनसीईआरटी के मुकाबले उनका जो अंतर है वो 7 से 8 गुना तक महंगे हैं। यानी इन किताबों की कीमत, एनसीईआरटी की किताबों की कीमत आप मान के रखिए कि 7 से 8 गुना है। जैसे यहाँ पे मैं शुरुआत करूँ आपको, इंग्लिश, यहाँ पे इंगेजिंग इंग्लिश लिखा हुआ है इसमें 7th का और इसकी जो कीमत रखी गई है 530 रुपये, 7वीं क्लास के बच्चे की है। और यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ्स की किताब भी है इसमें मेंशन और इसमें जो वो कीमत है एनसीईआरटी की वो है 65 रुपये। ये फासला आप खुद तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सीबीएसई भी एनसीईआरटी की किताबों को ही मानक मानता है, लेकिन प्राइवेट प्रकाशकों को स्कूल पढ़ा रहा है क्योंकि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था अभिभावक तो उनके लिए एटीएम है स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए। इतना ही नहीं, अभी तो और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि नोएडा स्थित ये स्कूल अपनी प्रेमाइसेस में ही ये किताबें मनमाने रेट पर बेच रहे हैं, नो डिस्काउंट एट ऑल, और अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर भी आपको अभी दे देगी। ये तस्वीर देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ये बच्चों के क्लासेस के बारे में बताया गया है। स्कूल कैंपस के अंदर ये तख्तियां लगाई हुई हैं, नर्सरी की किताबों के कितने चार्जेस होंगे और तमाम किताबों के चार्जेस उस पर लिखे हुए हैं। अगली तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए क्योंकि अगले स्कूल की बारी है। यहाँ पर गाजियाबाद में स्थित है ये चिल्ड्रंस एकेडमी और यहाँ पर 7वीं क्लास की किताबों वाली पर्ची भी अब आपको दिखाता हूँ। ये इस स्कूल के साथ जो पर्ची है 7वीं क्लास की वो आपको दिखाता हूँ, आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें अभिभावकों से 8 विषयों की कुल 15 किताबें खरीदने के लिए कहा गया है और इन 15 किताबों में 4 किताबें एनसीईआरटी की है और बाकी की 11 किताबें महंगे प्रकाशकों की। मैथ और सोशल साइंस की तो अभिभावकों की एनसीईआरटी और महंगे प्रकाशक दोनों की किताबें खरीदने के लिए भी कहा जा रहा है, यानी आप दोनों खरीदिए।
और यहाँ अभी NCERT और बाकी किताबों में अंतर आपको साफ पता चल जाएगा, क्योंकि जिस कॉलम को हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर जो बातें मेंशन है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंगेजिंग इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक, इसकी कीमत है 530 रुपये। अलावा इसके नोवेल लिखा गया है 175 रुपये की है, और साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाइवा 450 रुपये की किताब है। यूनिवर्सल साइंस की किताब इनकी 520 रुपये की है। यहाँ मैथ की NCERT की किताब की कीमत 65 रुपये बताई गई है। और मैथ की प्राइवेट प्रकाशक की भी किताब है, उसकी कीमत भी आपको जाननी चाहिए। NCERT की आपने 65 रुपये की जानी, और प्राइवेट प्रकाशक की जो किताब की कीमत है वो है 440 रुपये की, यानी NCERT की किताब से 7 गुना ज्यादा। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी किताब NCERT की नहीं चलती है और अभिभावकों से सिर्फ प्राइवेट प्रकाशक की किताबें खरीदवाई जा रही है। इस स्कूल में भी कुछ नाम आपके सामने हम रखते हैं, और हमने शुरुआत में कहा ना कि हम तो चंद स्कूलों का नाम ले रहे हैं, और DNA में जैसे ही हम आपके सामने ये विश्लेषण लेकर आए हैं, अब तक हमसे कई लोग ऐसे होंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से जो अपने प्राइवेट स्कूल में जो उनको दर्द मिल रहा है वो साझा कर रहे होंगे। अब नोएडा के सल्वेशन ट्री स्कूल की 5वीं कक्षा की भी किताबों की सूची आपको देखनी चाहिए। इस सूची में अभिभावकों से कुल 13 किताबें खरीदने के लिए कहा जा रहा है। ये सूची आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, और स्कूल द्वारा दी गई सूची में एक भी किताब NCERT की नहीं है। यहां इन 13 किताबों की कुल कीमत 5,832 रुपये थी, 5,832 रुपये। जबकि अगर स्कूल ने अभिभावकों से महंगे प्राइवेट प्रकाशक की जगह NCERT की किताबें खरीदने के लिए कहा होता तो किताबें लगभग 700 से 900 रुपए तक आ जाती। यानी स्कूल जानबूझकर अभिभावकों से 8 से 9 गुना महंगी किताबें खरीदवा रहा है, क्योंकि अभिभावक तो ATM है। आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला है और अब तो वो तय करेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। वैसे CBSE NCERT की किताबों को प्राथमिकता देती है, मैं बार बार बता रहा हूं। सल्वेशन ट्री के अलावा गाजियाबाद का ही स्प्रिंगफील्ड स्कूल है। 5वीं क्लास के बच्चों से अभिभावकों के कुल 13 किताबों खरीदने के लिए वो कहता है कि 13 किताबें आपको खरीदनी है, और इन 13 किताबों में से एक भी किताब NCERT की ये भी नहीं रिकमेंड करता है। अब अभिभावकों को भी आपको सुनना चाहिए, उनके दर्द को एक बार सुनिए। प्राइवेट स्कूल्स में अधिकतर NCERT का कोई नामो निशान नहीं है, और CBSE लगातार सर्कुलर निकालता रहता है, लेकिन उन सर्कुलर को बाईपास करते हुए अधिकतर स्कूल क्या करते हैं, 1 या 2 बुक NCERT की लगा देंगे, बाकी सारी प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाते हैं। और उस पर भी एक अच्छी बात ये और करते हैं कि हर साल बुक में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, जबकि NCERT ने मेरे हिसाब से पिछले 15 साल से कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों की किताबें हर साल चेंज होती हैं और इनको बिल्कुल उसी रेट पर बेचते हैं जो रेट उसमें प्रिंट होता है। कोई किसी भी पेरेंट को इसमें रियायत नहीं देते। और अगर हम देखेंगे NCERT की जो बुक्स हैं वो बहुत सस्ती हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं NCERT की 678 की, तो वो 65 रुपये की मात्र किताब है, लेकिन स्कूल वाले उस किताब को भी लगाएंगे और एक और कोई नया मैथमेटिशियन निकाल के लाएंगे, पता नहीं कहाँ से आया है वो। मुद्दे बहुत हैं, तकलीफ बहुत है। कोरोना काल में घर बैठे बच्चों से भी प्राइवेट स्कूलों ने पूरी फीस वसूली थी, और अब जिस तरह से किताबों का बोझ ना केवल बच्चों पर, उनके माता पिता पे भी बढ़ाया जा रहा है पैसों के जरिए, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन हम तो सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि सरकार को भी ये दिखे, हर दर्द को समझना चाहिए। Zee News।